अनदर डे अनदर डिफीट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बजाय इसके कि टाइम के साथ साथ हमारी चीज़ें बेहतर हो और हम एक अच्छी ट्रजेक्ट्री पे जाएं, हम बिल्कुल नेगेटिव ट्रजेक्ट्री पे चल पड़े हैं। एंड दिस डिफीट वाज अ वेरी सैड वन बिकॉज इट वाज against our arch rivals Manchester City, which is obviously a very better club than Manchester United right now, and they have been for the past decade since Sir Alex Ferguson retired. And what an incredible performance it was from Man City. 2 goals for Erling Haaland and also an assist for Erling Haaland. Erling Haaland loves to score against Manchester United, and he's already in the top 5 players जिनका सबसे ज़्यादा GA है मैनचेस्टर डर्बी में, just after playing 3 games. That is just an incredible stat for Erling Haaland. And now let's talk about Manchester United के stat. A very shameful stat, like all the other stats which are broken in the tenure of the great Erik ten Hag. वन ऑफ द स्टार्ट इज दैट इस वक्त यूनाइटेड का GD तो सबसे गंदा है, -5। लाइक टॉप 10 के अंदर आप देखो तो सबसे गंदा जो है वो GD है हमारा। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्लिंग हालैंड लाइक एक इंडिविजुअल प्लेयर के हमारे पूरे क्लब से ज़्यादा गोल हैं इस दफा। लाइक क्या बात है, सल्यूट करने का दिल करता है एरिक टेन हैग को और इसकी जो प्लेयर्स हैं, इसके जो मन पसंदीदा प्लेयर हैं जिनको ये ड्रॉप नहीं करवा सकता। ब्रूनो फर्नांडिस को ड्रॉप नहीं करवाया जा सकता, रैशफोर्ड को ड्रॉप नहीं करवाया जा सकता, लेकिन रोनाल्डो को निकाला जा सकता है क्योंकि वो प्रेस नहीं करता। डहया को निकाला जा सकता है, आई डोंट नो क्यों। तो यार इसकी डिसीजन जो है ना वो आई थिंक इसको खुद समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ या मैं किस तरह चीज़ों को मैनेज करूँगा। आई थिंक द आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस और आई विल से दिस अगेन दैट द पिच इज़ टू बिग फॉर हिम, ही इज़ क्लूलेस। उसको नहीं पता, एक मैनेजर को 1.5 साल हो गया एक जगह पे और उसको अभी तक ये नहीं पता कि मेरा गेम स्टाइल क्या है, मेरी बेस्ट 11 क्या है। इंजरीज सबके साथ होती हैं, चेल्सी के साथ भी हैं, फिर बार्सिलोना में भी इतनी इंजरीज हैं, मैड्रिड में इतनी इंजरीज हैं, किसी भी क्लब में, सिटी में इतनी इंजरीज हैं। उनका सबसे मेन क्रूशल प्लेयर उनका क्रिएटर केविन डी ब्रुयने इंजर्ड है, मगर स्टिल ऑल ऑफ दीज टीम्स आर ट्राइंग टू गिव देयर, अपार्ट फ्रॉम चेल्सी, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। चेल्सी में भी मैनेजर जो है ना वो थोड़ा सा खिसका हुआ है, एंड द सेम आई थिंक goes for Manchester United. Let's now talk about this game. अर्लिंग हालैंड को पहली तो पेनल्टी मिल गई, हॉयलैंड ने जो है वो फाउल कर दिया रॉड्री पे। इट वाज अ वेरी सॉफ्ट पेनल्टी, बट अगर ना भी वो स्कोर करते या पेनल्टी ना भी होती तो इट्स नॉट लाइक दैट वी वर गोना विन दैट गेम। बट स्टिल यस, द ओनली थिंग आई हैव अगेंस्ट VAR इज कि यार कंसिस्टेंट डिसीजन होने चाहिए। यही सेम चीज़ आर्सेनल के अगेंस्ट हुई तो पेन नहीं मिली हमें, अब यही सेम चीज़ हमने की तो उनको पेन मिल गई। तो थोड़ी सी कंसिस्टेंट डिसीजन होने चाहिए। बट यस, इट वॉज अ पेनल्टी, एंड व्हाट अ गुड पेनल्टी इट वॉज फ्रॉम अर्लिंग हालैंड व्हिच गेव देम द इनिशियल 1-0 लीड। ओनाना ने बहुत ही अच्छा खेला इस गेम में। लाइक मुझे लगता नहीं था कि कभी मैं ये बोलूँगा कि एंड्रे ओनाना भी अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, मगर आई थिंक अगर एंड्रे ओनाना उस वक्त ना पुल अप करते और ना इस सिचुएशन पे एक अच्छे गोलकीपर की तरह स्टैंड अप करते तो आई थिंक ये काफ़ी गंदी पिटाई हो सकती थी। 6 भी पढ़ सकते थे, 7 भी पढ़ सकते थे। मगर अगेन होम के अंदर फिर से डिस्ट्रक्शन हुई है, बॉस हुए हैं फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने होम के अंदर, और किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस को कोई बिल्कुल हया नहीं है, रैशफोर्ड, हॉयलैंड, एंटनी कोई बेशर्म लोग हैं, इनको कोई अकल, इनको कोई जो है ना बैच से कोई लगन, कोई प्यार नहीं है। रिटन हैग इज अ क्लूलेस पर्सन, उसको अभी तक ये नहीं पता कि मैं किस स्टाइल के साथ खेलना चाहता हूं। आई हैव बीन वाचिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड प्ले फॉर द पास्ट 1.5 years अंडर दिस बाल्ड पर्सन, एंड ऑनेस्टली अपार्ट फ्रॉम फ्यू गेम्स, वो भी लास्ट सीजन की, नॉट इवन वन गेम दिस सीजन आई हैव सीन कि अच्छा ये प्लान के साथ हम जा रहे हैं। जितने भी मैचेस हम जीते हैं, वेदर इट्स बर्नली, वेदर इट इज शेफील्ड यूनाइटेड, वेदर इट इज ब्रेंटफोर्ड, वेदर इट इज वुल्व्स या वेदर इट इज नॉटिंघम फॉरेस्ट, ऑल ऑफ दोज गेम्स या तो मैकटोमिनी के लेट फ्लूक गोल्स हैं या तो डेलो या ब्रूनो फर्नांडिस इनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से हम वो गेम्स जो हैं वो जीते हैं। 10 गेम अभी तक हम प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं, 5 हार चुके हैं, 5 जीते हैं, और जो जीते हैं वो मैंने आपको अभी बताया कि वो कितनी घटिया विन्स हैं और कितनी फजूल और फ्लूक विन्स हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता था कि हमने 10 गेमें खेली हैं प्रीमियर लीग में आज तक और हम 10 की 10 हार जाते। लाइक क्या स्टैट्स हैं यार, क्या इनक्रेडिबल स्टार्ट है सीजन का। All credit goes to this guy and his selected and favorite lineup, जो कि he won't fucking drop Bruno Fernandes despite him being ghosting every game, every other game। उसको आउट ऑफ पोजीशन खिलाएगा। माउंट को इतना महंगा साइन किया लेकिन माउंट को नहीं खिलाएगा विंग पे, माउंट को नहीं खिलाएगा अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे जाके क्या हो सकता है ब्रूनो फर्नांडिस को आउट ऑफ पोजीशन कर देगा। और आई हैव नॉट सीन ब्रूनो फर्नांडिस प्लेइंग इवन वंस अच्छा राइट विंग पे या वाइड पोजीशन में।
ही इज अ मिडफील्डर. आई थिंक उसके साथ भी ये नाइंसाफी है. ही इज अ मिडफील्डर. ही इज नॉट अडेप्टिंग वेल टू दैट रोल ऑफ अ वाइड प्लेयर. बट दिस गाय, दिस बाल्ड फकिंग क्लूलेस गाय हैज नो आइडिया, नो कोई अक्ल, कोई समझ नहीं है कि ब्रूनो फर्नांडिस इज अ क्रिएटर. ही हैज टू प्ले फ्रॉम द मिडल, बिकॉज इफ ही इज नॉट प्लेइंग फ्रॉम द मिडल, आपकी टीम में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, और क्रिएटिविटी नहीं होगी तो हॉयलैंड जो है ना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा. हॉयलैंड नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम. हॉयलैंड के साथ हमें चाहिए था एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर को खरीदते. एवरी टाइम वी फकिंग नीड अ गोल वी पुट एंथनी मार्शियल इन फ्रंट, जिसने मेरे ख्याल से आखिरी अपना गोल मेरे ख्याल से 1947 में किया था. इट इज कंप्लीट बुलशिट हाउ वी आर प्लेइंग. एंड ऑनेस्टली आई डिडंट थिंक कि मैं 1.5 साल बाद ये कह रहा हूँ, मगर आई वॉन्ट दिस गाय टू बी सैक्ड. ब्रो, आप 1.5 साल से एक जगह के मैनेजर हो एंड यू हैव नो गेम स्टाइल. यू इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्री मैच होती है, ही सेड दैट आई चोज एवंस ओवर क्या उसे कहते हैं वरान बिकॉज ऑफ टैक्टिक्स. लाइक उसने पूछा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इंजर है वरान और लाइक आप उसको, आप नहीं चाहते कि किसी किस्म की ज्यादा सीरियस इंजरी हो वरान को, तो इस वजह से आप उसको मिड गेम में लाओगे, कोई ऐसा सीन तो नहीं. कहते नहीं भाई वो फिट है, मेरे टैक्टिक्स की वजह से मैं एवंस को. एवंस लेस्टर सिटी के साथ रेलीगेट हुआ है. ही इज 37-38 वर्किंग ईयर ओल्ड. हाउ डू यू थिंक that he is able to mark Erling Haaland, Phil Foden, Alvarez, Bernardo Silva, जो कि ट्रेबल विनिंग साइड है. ग्रिलिश ने जिस तरह आपकी ली है कल, बर्नार्डो सिल्वा ने जिस तरह वाइड रन निकालने हैं डायलॉट के ऊपर से, आप पूरे के पूरे डोमिनेट हुए उस मैच में. आई एम नॉट गोना हियर दैट योर प्लेयर्स आर इंजर्ड, इस वजह से आप अच्छा नहीं खेल सकते, कि बसाका नहीं है, शॉ नहीं है. बसाका और शॉ के साथ लिवरपूल से साथ पड़े थे हमें. तो प्लीज डोंट कम अप विद दीज फकिंग एक्सक्यूजेस के लिसांड्रो कैसेमीरो की वजह से हम जो है वो हार गए हैं, वो नहीं थे इस वजह से हम हार गए हैं. जो प्लेयर थे वो कौन सा कुछ कर रहे हैं. आपने सर बॉबी चार्लटन के लिए क्या बात है, पूरा साइलेंस करवाया 1 मिनट के लिए, तालियां भिजवाई सिटी के प्लेयर्स और सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला से भी, और क्या किया उसके बाद, क्या किया, हक दिया. फजूल घटिया बुरी गंदी. I don't even know what I want to say in this video, because like that was a fucking disgraceful performance from Manchester United, and I think that this season is the worst I've seen. मैं 18 से सपोर्ट कर रहा हूँ, 5-6 साल होने वाले हैं मुझे इस टीम को देखते हुए. आई हैव नॉट सीन कि यार 10 गेमें हुई हैं और हम एक भी गेम जो है वो प्रॉपरली जो है वो नहीं जीत पाए. नॉट इवन वन प्रीमियर लीग गेम जो है वो हम कन्विंसिंगली जीत नहीं पाए. दैट इज फकिंग डिसग्रेसफुल. देयर इज नो गेम स्टाइल, देयर इज नो पैशन. वो चेल्सी वाला फैन बनता जा रहा हूँ मैं, मगर ऑनेस्टली यार मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस गंजे पे वीडियो बनाऊँ, इस डिसग्रेसफुल फकिंग क्लब पे वीडियो बनाऊँ. आई लव मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है. मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द क्लब आई सपोर्ट एंड आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड दैट क्लब. आई हैव जब से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कभी भी अच्छे दिन नहीं आए, ग्लोरी डेज नहीं आए. बट यार देखो, एक होता है कि अगर आपकी टीम बुरी है और आप बुरा परफॉर्म करो, दैट इज फॉरगिवेबल. यू नो कि आपकी टीम ही बुरी है, डैनियल जेम्स, मार्टा मैटिच के साथ कितना वो परफॉर्म कर लोगे. बट दिस बार्ड बास्टर्ड spent 400-500 million on his players, जो कि ये चाहता था, एंटनी, मेसन माउंट, just to fucking bench them, just to not even play them, just to play out of form Marcus Rashford and out of position Bruno Fernandes. तो फायदा क्या है, कम से कम खरीदो ही ना प्लेयर, पैसे ही बचा लो. This bald guy, I think he is the criminal of a manager. I have no sympathy towards him. I know there are a lot of injuries, but जो players ने साइन किए हैं उनसे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं उठा रहा है. इसके कोई टैक्टिक्स नहीं है, इसका कोई गेम स्टाइल नहीं है. एंड आई हैव absolute no sympathy for this bald bastard, because he is ruining what he built, he himself built last season for Manchester United. And I honestly want us to finish 15th or like 16th. I don't fucking care. I just want this guy to be gone, because I think 1.5 year and 500 million ka budget is enough for you to change things around. Now I know that he might change things around and you guys might even call me a glory hunter ki jab bure time the. I'm not, see, I love Manchester United. I just want us to play with a good identity. I just want us to play good football. I don't care about points. We can lose 10 out of 10 games. I don't really care. But you have to play good football. You have to show some intent. You have to show that you are playing according to a fucking game plan, like Brighton does. Brighton को 6 भी पड़ेंगे, मगर फिर भी if you see their game keenly, if you see what they're trying to do, you would understand that there's a strategy, there's a game plan. But with Manchester United, even we win 4-0, 5-0, there is no game plan. There's no strategy. It is just crosses, long balls, and nothing. No accuracy, no game intelligence, nothing. And I am fucking done with this guy. I just want Aaron Ag to be sacked at this point, because I think
This is the most disgraceful start of the season I've ever witnessed. We might have won the first 5 games, not the first 5 games, I meant the 5 games out of the 10, but those 5 games were even worse than the games we lost. That's it. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.